परमात्मा। मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तो अपना टीचर स्वयं बनना है, ये बोला था ना। अपना टीचर स्वयं बनना है, कोई दूसरा टीचर नहीं है, क्योंकि हमारा परम स्वरूप ही हमारे साथ है। वो स्मृति, वो परम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। वही हमारा गुरु, शिक्षक, टीचर है, बाप है। हमारा मतलब, बाप मतलब आदि स्वरूप है। बाप मतलब आदि स्वरूप। और इस मतलब हमारा जो देवी में हमारा जो परम स्वरूप हो, मतलब जो शिव बाबा का जो स्टेज, हम जो शिव बाबा कहते हैं ना जिसको, जी जी जी, हाँ, जो शिव बाबा है वही हमारा परम स्टेज है। जी जी जी, मतलब दूसरे से कोई भगवान नहीं, दूसरे वाला कोई परमात्मा नहीं है। जी 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 जी। हाँ, यही बात तो मैं सब समझ जाता है, लेकिन ये जो बात में दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, हम तो उससे बाबा का प्यार पाते हैं। अभी तक भी हमारा सागरी का जो ग्रुप है ना, जो सागरी का शिव शक्ति शालिग्राम का ग्रुप में, बाप ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ऐसे करो, साक्षी बनो, तो बाप कहते हैं। ये बात तो लगा दिया है ना हमारे सागरी का जो दैवी में, दैवी शक्ति, देवी माँ में जो भी है ना, वो भी जो कोई बाबा की बातें छोड़ते हैं, तो जो ये ग्रुप में वो भी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बाबा ऐसा कहता है, बाबा ऐसा कहता है, वही बाबा के नाम लेकर भी कहते हैं। हाँ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने परम स्वरूप को शिक्षक मानते हैं हम अपने अंदर। तो वो जो हम उसने जो डायरेक्शन दी उसको साधिक रूप में, जैसे अर्जुन का रथ है महाभारत के अंदर, तो अर्जुन के रथ पे क्या है, 4 घोड़ों वाला अपना उसका रथ है। उसके ऊपर हमारा परमात्मा स्वरूप जो श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में भी है, सारथी है। और अर्जुन के रूप में जो हमारा प्रेजेंट का स्वरूप है, साकारी स्वरूप, और आकारी स्वरूप ऊपर क्या है, हनुमान। आकारी, साकारी, निराकारी, तीनों रूप का वहां पे त्रिमूर्ति स्वरूप, तीनों का समिश्रण है इस संगम के अंदर। जी जी। इसी समय ही आता है। तो जो आकारी स्वरूप है वही बाप दादा, ज्ञान और रोशनी दोनों का संगम है, जिसको बाप दादा कह दिया गया आकारी स्वरूप को। दैवी अर्धनारीश्वर कंबाइंड स्वरूप का जो सूक्ष्म ओरा स्वरूप जो बना हुआ है पाठ अनुसार, उसको ही बाप दादा स्वरूप कहा गया है। और उधर निराकारी जो हमारा परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि अब हमारी जो संकल्पों की जो रोशनी जो हमारे को टच हो रही है या उसकी तरफ से आ रही है, जो वो हमारे को मैच हो रही है, हम उसके द्वारा उसकी जो पूर्ण शब्द है वो अपने साकारी अर्जुन स्वरूप के माध्यम से सामने रखने का सीन देखते हैं। हाँ, तो प्रेजेंट संगम में तो ये त्रिमूर्ति स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन जो जब सतो का जो ड्रामा था उस समय यही परमात्मा स्वरूप था, जो अर्जुन परमात्मा स्वरूप में था आदि में। उसके बाद मध्य में फिर आया तो और दे के पता दे के संबंधों में झगड़ता चला गया, तो संपूर्ण साकारी बनता चला गया। आकारी से भी वो निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी बना। पहले क्या था, आदि में निराकारी स्वरूप, फिर आकारी स्वरूप रजो में, और तमो में बिल्कुल क्या बन गया, साकारी बन गया। लेकिन इस संगम में पूरा त्रिमूर्ति ही इस समय इमर्ज है। अब पूरा त्रिमूर्ति ही इमर्ज है। तो त्रिमूर्ति हमारे अंदर ही अपना ही जो क्या कहते हैं, एक है अखंड परमात्मा स्वरूप हमारा सारथी, एक है हमारा अर्जुन स्वरूप साकारी स्वरूप जो सामने आता है कि ये ममता देवी माँ का चेहरा मोरा ऐसा है, साकार जैसे है, मनोज ऐसे है, फलाना ऐसे है, तो वो सामने आता है। ये अर्जुन का स्वरूप, अर्जुन वाला जो प्रैक्टिकल वहाँ पे इंद्रियों से एक्टिंग उसकी चल रही है। पर एक आकारी स्वरूप है जो हनुमान मिसल, जो कि एक्चुअल है, जो एक्टर की स्मृति दे का प्ले कर रहा है, वो साक्षी की स्टेज है, क्योंकि अर्जुन के रथ पे वो ऊपर दिखाते हैं, वो साक्षी होकर के देख रहा है।
एक्टिंग हो रही है, अर्जुन के रूप में हमारी एक्टिंग हो रही है, हमारा परमात्मा स्वरूप हमें बता भी रहा है, हमारा परमात्मा स्वरूप हमें बता भी रहा है, डायरेक्शन भी दे रहा है, क्योंकि युद्ध हमारा है, क्योंकि पाठ हम इस समय निम्न स्टेज में हम है, अर्जुन का स्वरूप है, क्योंकि हम रोल प्ले कर रहे हैं, युद्ध का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आकारी स्वरूप में जब स्थित होते हैं तो वह साक्षी दृष्टापन, साक्षी दृष्टापन ऊपर आराम से, जिसे कहते हैं जो हनुमान को क्या कहते हैं, रुद्र अवतार, शिव का अवतार, या शिव का अवतार कहते हैं ना उसे कोई। तो अवतार का मतलब क्या है? हाँ, रुद्र अवतार भी कहते हैं। तो वो क्या है कि हमारे जो ये अव्यक्त स्वरूप जो कि हमारे पाठ के ओरे में लिप्त है, अर्धनारीश्वर स्वरूप जिसको हम पहचानते हैं, दैवी स्वरूप के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो ये इस स्वरूप के रूप में जानते हैं, वही हमारा क्या हनुमान स्वरूप है। और जो हम अपने आप को मेल और फीमेल साकार के रूप में एक दूसरे को नजर आ रहे हैं देश दृष्टिकोण, ये अर्जुन स्वरूप है। और जो इन सबसे खास से परे जो अव्यक्त परमात्मा स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप कृष्ण का स्वरूप है, ये परमात्मा स्वरूप है, जो कि ये कहता है कि सारे रूप अखंड परमात्मा स्वरूप है। वो ऐसा संकल्प है, ऐसा विचार है, जिसके अंदर अभी हम अर्जुन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो सारे अनेक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो कहेगा ये भी मेरा रोल है, ये भी मेरा रोल है, ये भी मेरा रोल है, वो भी मेरा रोल है। संदली पे बैठा हूं तो वो भी मेरा रोल है। मैं कसाई बन करके इस बकरे को काट रहा हूँ, या इसको काट रहा हूँ, गाय को काट रहा हूँ, या किसी को भी काट रहा हूँ, ये भी मेरा रोल है। मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं डकैती कर रहा हूँ, या मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं मंदिर में घंटा बजा रहा हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहा हूँ, ये भी मेरा रोल है। उस सीट पे बैठ करके क्या दिखाई देते हैं? मेरे ही रोल है सारे, मेरे ही डिफरेंट में रोल है, कोई दूसरे नहीं है, मेरे ही रोल है। लेकिन अर्जुन के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, अर्जुन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये ममता अलग दिखाई दे रही है, तो फलानी ममता अलग दिखाई दे रही है, वो राम अलग दिखाई दे रहा है, विनोद अलग दिखाई दे रहा है, वो फलाना अलग अलग अनेक है, और अनेक अपना अपना, ये तो ऐसा रोल कर रहा है, ये वैसा रोल कर रहा है, ये ऐसा रोल कर रहा है, तो वो अनेक काउंटिंग में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा सीट से वो चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन ये जो साकार में निराकार कृष्ण ही परमात्मा का स्वरूप है, तो दुनिया लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, मतलब वो तो सच है। बिल्कुल, देखो कृष्ण कहो, राम कहो, सब अलग अलग रूप कह दिए गए हैं, ये परमात्मा के अनेक नाम कह दिए गए है, एक ही चीज, शिव कहो, सब एक ही रूप है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, अब हमारे को कौन सी चीज पे सेट रहना है कि जब तक अर्जुन से परमात्मा स्वरूप की सीट तक पहुंचने के लिए जो पुल बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है? हनुमान का पुल बना हुआ है। इस हनुमान के स्वरूप से गुजर के ही वहां तक पहुंच पाए। हनुमान के स्वरूप मतलब साक्षी स्टेज में रहने से ही हम संपूर्ण परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करेंगे। जी, साक्षी दृष्टा बन करके, है ना, और मध्य जीवव होकर के, मन मनावव मध्य जीवव। ये मध्य जीवव मतलब अर्धनारीश्वर स्वरूप, दैवी शक्ति, आकारी स्वरूप। आकारी से ही निराकारी बनेंगे, साकारी, आकारी, फिर निराकारी। तो अभी आकारी रूप में ही पाठ बसता हुआ देखा जाता है संगम पे। तो आकारी में क्या होता है? आकारी में इस साकार देके हमारे पाठ भी हमें दिखाई दे रहे होते हैं कि अभी हम इस देह की बीमारी से ये जूझ रहे हैं, या हमारे को ये वाला रोल भी करना पड़ रहा है, यहाँ पे इधर भी जाना, उधर भी जाना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा क्यों हो रहा, ये सब रोल भी देखे जा रहे हैं मध्य स्थिति में बैठ करके। तो अर्जुन की स्टेज के ऐसे पार्ट भी चल रहे हैं, वो किस स्टेज पे बैठे के देखे जा रहे हैं? आकारी हनुमान की स्टेज से दैवी स्वरूप से देखे जा रहे हैं, साक्षी भव होकर के। लेकिन जब अर्जुन का स्वरूप स्मृति में आता है, ये तो हम कर रहे हैं, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, ये विस्मृति का स्वरूप बन जाता है। ये विस्मृति का स्वरूप अर्जुन वाला, और आकारी स्वरूप कैसा? हनुमान वाला दैवी स्वरूप जो है स्मृति का स्वरूप है। और ये कौन सा है? ये दोनों, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, परम स्वरूप, अखंड स्वरूप, जिसके अंदर सभी के अंदर एक जैसे संकल्प आ जाएंगे, अनेकवाद। जब सबके रोल पूरे हो जाएंगे अनेकवाद के, सारे सिमट करके एक में आ जाएंगे, तो अखंड बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अखंड बीज। इसीलिए मुरली में बोला था कि तुम सब क्या बीज स्वरूप हो, ना कि बीज हो। जो अंश है सभी अलग अलग रोल कर रहे हो, तुम क्या हो? बीज स्वरूप हो।
और मैं परमात्मा सृष्टि का एक बीज रूप हूँ। ये दो वाक्य हो गए।